नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। तीनों उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रचार के लिए जहां बीजेपी के नेता और मंत्री दौरे पर दौरे कर रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बीजेपी नेता अपनी पुरानी रणनीति मेरा बूथ सबसे मजबूत पर काम करते हुए भूपेंद्र चौधरी लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में नजर आ रहे हैं। इसे रणनीति की नकल समाजवादी पार्टी नेता भी करते नजर आ रहे हैं ताकि दूर हो रहे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जीत में मदद कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जनता किस ओर जाएगी? दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जमीन पर क्या सच्चाई है? इसके लिए बेशक 8 दिसंबर का सबको इंतजार है, लेकिन सवाल उठता है, समाजवादी गढ़ में बीजेपी का क्या है वोट प्लान? बीजेपी की रणनीति, समाजवादी पार्टी की क्या है सियासी चुनौती? समाजवादी पार्टी को का जो भ्रम है वो मैनपुरी है। क्या उनका ये भ्रम मैनपुरी में टूटेगा? क्या दरकेगा आजम का सियासी किला? पसमानदा के समीकरण से बीजेपी क्या बिगाड़ेगी खेल? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सेपई की तस्वीर बता रही है, जैसे जैसे मैनपुरीकरण करीब आ रहा है, यादव कुनबा में नजदीकियां बढ़ रही हैं। देखिए, शिवपाल यादव अपने बड़े भाई रामगोपाल यादव के पैर छूते नजर आ रहे हैं। भतीजे भाजपा के खिलाफ थे, भाजपा के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ रहे, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। श्री रघुराज साक्य जी वहां के दमदार कैंडिडेट हैं और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा, रामपुर की विधानसभा में आकाश सक्सेना जी और खतौली से राजकुमारी सैनी जी, और यह बड़े अंतर से तीनों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। इससे पहले मैनपुरी के कई मंच पर शिवपाल के भतीजे अखिलेश यादव ने पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अब रामपुर की इन तस्वीरों को भी देखिए। लगातार बीजेपी में जा रहे एसपी नेताओं के बाद आज आजम खान ने लोगों को एसपी में शामिल कराया। शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं में बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत कई ने एसपी ज्वाइन कर ली है। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू बहेंगी। जाहिर है, इस तस्वीर से बीजेपी की अड़चन बढ़ने वाली है, लेकिन बीजेपी ने भी तीनों उपचुनाव में सेंधमारी करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। सुनिए, आखिर जनता बीजेपी को क्यों वोट करेगी? जीत और हार जनता करवाती है, और जनता जो है मैनपुरी की, वो परिवारवाद से दुखी हो चुकी है, थक चुकी है, और उन लोगों ने भी निर्णय किया है कि अब की बार मैनपुरी को मोदी का विकास चाहिए, और समाजवादी पार्टी के पास तो और कुछ है नहीं देने को। परिवार बीजेपी की पुरानी रणनीति हर बूथ मजबूत, और ये बूथ मजबूत करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। इस रणनीति के तहत ज्यादा से ज्यादा मीटिंग को कवर कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज। हमारे साथ चुनौती हमेशा बेहतर करने की है, और उनके सामने चुनौती है अपने परिणाम को दोहराने की, तो हम बेहतर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। तीनों उपचुनाव में बीजेपी और विरोधियों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पिछले चुनावों को देखें तो बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा ही हुआ है, जबकि एसपी का वोट खिसकता नजर आया है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें कि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, मैनपुरी में तो सेंधमारी कही जा रही है, किस तरीके से है तैयारी? क्योंकि मैनपुरी को लेकर जिस तरीके से पूरा यादव कुनबा, या कहे कि अखिलेश चाचा शिवपाल साथ, रामगोपाल यादव साथ, सब एक साथ नजर आ रहे हैं। लड़ाई यानी कि मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। रामपुर में क्या है कुछ बेहतर, और खतौली की बात करें तो वहां क्या कुछ बेहतर करने की कोशिश? देखिए, जहां तक उपचुनाव की बात है, मुझे लगता है कि
जो दोबारा सरकार बनी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसके बाद जो 2 उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को वहां भी लोग कहते थे कि साहब आजमगढ़ और रामपुर किला है समाजवादी पार्टी का, नहीं ढहेगा। जनता धीरे 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 इस परिवार से दूर होती चली जा रही है और वो समझ रही कि मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये रिजल्ट लगातार आते रहे। जहां तक इस चुनाव की बात है, घबराहट सामने है। वही अखिलेश यादव जिन्होंने कहा था शिवपाल को चिट्ठी लिख करके जहां जाना चाहे वहां चले जाएं, कोई जरूरत नहीं है उनकी। आखिर जाना पड़ा। पहले ट्वीट किया तो उसमें कहा बड़ों से आशीर्वाद दिया, नाम नहीं लिया। फिर जब घूमे फिर लगा जमीन खिसकती नजर आ रही है। और डिम्पल जी 2 बार लोकसभा हार चुकी है क्योंकि वो प्रॉक्सी एमपी रहती है, जनता के बीच नहीं जाती, कनेक्ट नहीं होता, विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते। फिरोजाबाद में हारी थी, कन्नौज में अभी हारी। तो लोगों को लगने लगा, घबराहट होने लगी। तो ये जो परिवार का एका हुआ है, ये हार के भय से हुआ। कितना एक हुआ है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है चुनाव के रिजल्ट जब आएंगे तो आप फिर देखेंगे, फिर एक दूसरे पर धोखे की तोहमत मढ़ी जाएगी। क्योंकि अगर ये हुआ होता तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खत्म हो गई होती, किसी भी पार्टी का विलय हो गया होता। एक विधायक है शिवपाल जी जो उन्हीं के सिंबल से जीत गया है। अगर ये एका होता, शिवपाल जी ने मंच पर कहा कि विश्वास करिए मुझ पर, विश्वास करिए, और वो उनकी दुखती रगह बार बार उभर कर सामने आ जाती है। मुझे लगता है मैनपुरी का चुनाव इस प्रदेश का, इस देश का एक इतिहास लिखने जा रहा है परिवारवाद के विरुद्ध। और मुझे लगता है मुलायम जी की जो थाती थी जिसको लेकर ये जा रहे हैं, मुझे लगता है वो सिंपैथी वेव अब नहीं मिलने वाली। क्योंकि परिवार के नाम ये सर्वे कराया, शिवपाल जी का नाम नंबर 1 आया, डिम्पल जी का नंबर 2 और तेज प्रताप का नंबर 3। लेकिन क्या परिवार क्या रह गया समाजवाद का? सिर्फ अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी डिम्पल जी और उनके नाबालिग बच्चे। बाकी ये तो सारा परिवार अब तमाशबीन है, चाहे मंच पर पैर छुएं चाहे छुआएं। लेकिन ये नाटक है, जनता समझ चुकी है कि कहां पर है और कहां पर नहीं। ठीक है पांडे जी, रामपुर की तो मैं रामपुर को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वो तिलिस्म 1 मिनट मुझे समझिए, वो तिलिस्म टूट चुका है। और खतौली की सीट तो देखिए परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से एक अभूतपूर्व जीत की तरफ बढ़ रही है। ठीक है पांडे जी, तैयारी फुल प्रूफ है बीजेपी की। मैनपुरी वो जीत रहे हैं, रामपुर वो जीत रहे हैं और खतौली भी वो जीत रहे हैं। राहुल जी, जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव इस देश के नेता रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की परंपरागत सीट रही और 1996 से लगातार समाजवादी परचम मैनपुरी में फहराया और फिर फहरेगा, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। और जहां तक सर्वे हमारा और रिपोर्ट हीरो वाजपेयी के पास, सर्वे हमने कराया और रिपोर्ट उनके पास, पता नहीं सर्वे मैंने कराया कि नहीं कराया, वो बता रहे शिवपाल जी नंबर 1 पे। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन इलेक्शन की घोषणा हुई थी तब से मैं कह रहा हूं कि परिवार एक है, परिवार एक साथ एकजुट होकर के नेताजी की विरासत, नेताजी के सीट का वो सवाल है। और नेताजी ने इस पूरे देश के अंदर उन तमाम लोगों की आवाज थी जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, जिसको कोई नहीं सुनता था। छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत कम संख्या में उनकी जातियां हैं, उनकी आवाज मुलायम सिंह यादव देश की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक लगातार आवाज बुलंद करने वाले नेता की वो परंपरागत सीट है, उस पर उनकी बहू डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैनपुरी तो हम जीतेंगे। रामपुर में एक मीडिया प्रभारी ले गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो आजम साहब ने कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा। अब खतौली में आरएलडी लड़ रही है बड़ी मजबूती के साथ, और लड़ाई इस बात की नहीं परिवारवाद की या परिवार के वाद के खिलाफ की, लड़ाई इस बात की है कि महंगाई से निजात कैसे मिलेगा, लड़ाई इस बात की है कि बेरोजगारी पे लगाम कैसे लगेगा, लड़ाई इस बात की है कि जो लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को खाद और बीज नहीं मिला, उसको खाद और बीज कैसे मिलेगा, लड़ाई इस बात की है कि व्यापारियों को जीएसटी से राहत कैसे मिलेगा, लड़ाई इस बात की है कि ठीक है लड़ाई है, लेकिन इस चुनाव में उपचुनाव में ये तो मुद्दे गूढ़ हैं।
भारतीय ये तो मुद्दा गूढ़ है, क्योंकि मैनपुरी में आप सिंपैथी की बात कर रहे हैं और रामपुर में आजम की बात कर रहे हैं, खतौली में आरएलडी की बात कर रहे हैं। कोई मुद्दा गौर नहीं राहुल जी, मैं बता रहा हूं, कोई मुद्दा गौर नहीं। 400 का सिलेंडर जो भराते थे 2014 में, आज 1100 से ज्यादा का भरा रहे हैं, और ये बात सबको पता है। ये तो 2022 के चुनाव में भी जनता ने नहीं सुना, 2019 के चुनाव में नहीं सुना, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी नहीं सुना, गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव में भी नहीं सुना। ठीक है पांडे जी, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे तो गूढ़ है ना, ये हमें आपको सबको मानना होगा। ठीक, एक मिनट, हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल में, जरा उनसे भी उनकी नजरों में उपचुनाव को लेकर सच रहेगा। ठीक है, सच रहने दीजिए। हेमंत तिवारी सर, आकलन किस तरीके से कर रहे हैं मौजूदा स्थिति में जो तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है? राहुल, 2022 के आम विधानसभा चुनाव में जब मैं बार बार कहता था कि मुकाबला दूर दूर तक नहीं है, तो लोगों को बड़ा खराब लगता था। जब बड़े बड़े विश्लेषक पर्दे के पीछे पर्दे पर सामने आकर के कह रहे थे कि नेक नेक फाइट है, मैं कहता था नहीं है, दूर दूर तक फाइट नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे एक कारण जरूर कहता था कि अखिलेश यादव की एकला चलो और अकेले फैसले लेने की जो उनकी रणनीति थी वो नाकामयाब होने जा रही थी। इसके स्पष्ट आसार थे, बार बार मैं कहता था। आज देखिए, आज जो पैर छुए शिवपाल यादव ने, या शिवपाल यादव को जिस तरीके से मनाया पटाया, पुराने रिश्ते बहाली का संदेश दिया, ध्यान रखिएगा, बहुत टर्निंग पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुलायम सिंह यादव के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सबसे बड़ी लीड देने वाली जसवंत नगर असेंबली सेगमेंट का क्या होता। जो व्यवहार इन्होंने शिवपाल यादव के साथ किया था, अगर उसी का बदला ले लेते शिवपाल यादव तो क्या होता। तो ये होता कि 14, 17, 19, 22 रामपुर, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी, गोला, मुसलसल हार के बाद यह हार शायद जीवन की सबसे बुरी हार होती। ये उनकी 5वीं हार होती और उनकी पत्नी की 3री हार होती। इसलिए मजबूरी में अखिलेश यादव ने वही कदम उठाया जो कदम शायद 2022 के पहले उठा लेते, शिवपाल यादव को तवज्जो देते, तीसरे चरण के बाद उनको एक हेलीकॉप्टर देकर छोड़ देते, जाइए ईस्टर्न यूपी के दौरे करिए, तो 125 सीटें नहीं होती, ये सीटें 160 से 175 तक जा सकती थी। अखिलेश यादव को भूल का एहसास हुआ है। भूल का एहसास तब हुआ जब जो आसन्न खतरा था बहुत बड़ा था। ये बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस पिछली बार प्रेमपाल साक्य ने दिया था 2019 में नेताजी के सामने, उसको देखिए, फिर असेंबली में 2 और 2 का इक्वेशन देखिए, तो स्थितियां बड़ी खराब थी। न्यूनतम आवश्यकता थी। बहरहाल अखिलेश यादव ने खेल को, मेरा मानना है, स्पष्ट बोलता हूं, अब करीब करीब अपने पाले में कर लिया है मैनपुरी का। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी का अपर हैंड इस वक्त, दावा कोई कुछ करे। खतौली में लड़ाई है, नजदीकी लड़ाई है, देखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि परिणाम क्या संदेश देते हैं। अगर पराजय होती तो नकारात्मकता का इससे बड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता था। अखिलेश सुपर फ्लॉप पॉलिटिशियन सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर ये तीनों सीटें जीत लेते हैं या 2 और 1 का रहता है परिणाम, तो जो 2 हारें अभी रिसेंट पास्ट हुई हैं, रामपुर और आजमगढ़, ये थोड़ी सी इसका जो दर्द है वो कम हो जाएगा, एक संदेश जाएगा। और ध्यान रखिएगा, किसी भी आम चुनाव के निकट जो भी चुनाव आखिरी होते हैं, उनके संदेश बड़े मायने होते हैं। इसका मतलब अखिलेश यादव लड़ाई में है। 2022 में भी 2022 में थे, परिणाम भले नहीं दे पाए, लेकिन 2024 में भी रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति, इन परिस्थितियों में अखिलेश यादव को वो कार्य करना पड़ा जो उन्होंने 2022 में नहीं किया। बड़ी चूक सुधार किया, परिवार को एक किया। लेकिन सवाल यह है कि देर आए दुरुस्त है, लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। देर आए दुरुस्त है, लेकिन जो ये दुरुस्तता है वो 24 तक मेंटेन कर पाते हैं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि यही शिवपाल यादव के पास गए थे अखिलेश यादव, मदद मांगी थी, और फिर क्या हुआ उनके साथ सबने जाना। इस बार भी यही मदद मांगी।
आपने शेर गलत पढ़ दिया। यहाँ तो है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया जी, वो देर आए दुरुस्त आए नहीं चलेगा। 2022 के परिणाम कुछ और होते, मैं बार बार कह रहा हूँ जी। और मैं ही कह रहा था कि 2022 में बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार बना रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी मैनपुरी होकर आया हूँ, मैंने देखा है। और जो इक्वेशन उन्होंने तैयार किए, यही इक्वेशन अगर सबके राय मशवरे से पहले तैयार कर लिए होते तो बीजेपी को कड़ी टक्कर। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, टक्कर मिल रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि टक्कर में समाजवादी पार्टी है नहीं। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हर चुनाव अपनी कसौटी पे खरा उतरता है। जनता जनार्दन है, न्यायाधीश भी है, और मुझे लगता है कि उसका जो निर्णय है वो लगातार, देखिए, जनता में लोकतंत्र में हर चुनाव दर चुनाव अपनी प्रायोरिटीज चुनती है, मैच्योर होती जाती है और वो ही निर्णय करती है। पार्टियां अपना विषय रखती हैं। हमारे लोग अब जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4 चुनाव जीतने की जो वजह है वो रख रहे। जनता का हीरो वाजपेयी जी, दो चीजें हैं। मैनपुरी को लेकर अलग चीजें आती है, क्योंकि मैनपुरी को लेकर समाजवादी पार्टी वोट इसलिए मांग रही कि नेताजी की परंपरा कैसी। आजम को लेकर रामपुर में वोट मांगा जा रहा है। खतौली की स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन इन दोनों सीटों की बात करें तो वहां किस तरीके से बीजेपी है? देखिए, बीजेपी, मैंने आपको बोला ना कि पिछली बार मुलायम सिंह जी यादव लड़े थे, 2 विधानसभा बीजेपी जीती हुई है, 2 वो, और जिस विधानसभा से लीड मिली उनको वो जसवंत नगर विधानसभा थी। और एक चीज और गौर करने वाली है, पूरा सैफई परिवार मायावती जी के चरणों में लौट गया था। सपा बसपा उस समय एक होकर लड़ी थी, शिवपाल जी भी एक थे, पर बहुत पानी बह गया है। बसपा साथ में नहीं है, मुलायम सिंह जी का जो करिश्मा था साथ में नहीं है, और ये जो भी नाटक हुआ है हमारे साथ छूने और छुआने को, हीरो वाजपेयी जी, इंद्रजीत सिंह टीटू, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी, वो जुड़ रहे हैं भी चर्चा में। खतौली की स्थिति जान लेते हैं, हालांकि वो कहेंगे आरएलडी बहुत मजबूत है। इसके बाद आपसे बात करते हैं। टीटू जी, क्या स्थिति है? सुना बीजेपी जीत रही है। कौन जीत रही है? बीजेपी। कहाँ जिता दिया आपने? खतौली से। स्थिति तो आप बताएंगे। हिसाब से जिता दिया, स्थिति तो आप बताएंगे। जिता रहे हैं, स्थिति तो आप बताएंगे। हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि खतौली तो हम जीत रहे हैं। स्थिति आप तो बता रहे हैं जीत गए, तो मैं वही समीकरण पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी जाति उनको वोट कर रहा है? अच्छा, जातिगत समीकरण बैठा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, आप समझो मेरी बात। यहाँ का खतौली जो किसानों की बेल्ट है, किसानों की बेल्ट में सरकार जब आई थी विधानसभा चुनाव में, घोषणा पत्र में था कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। क्या किसानों की 15 दिन में पेमेंट हो गई? एमएसपी पे बिल लाएंगे, क्या बिल आ गया? 700 किसान मर गए। क्या बीजेपी का कोई नेता 700 किसानों के में से 7 मिनट के लिए किसी किसान के घर गया, किसी को मुआवजा दिया, किसी परिवार के आदमी को नौकरी दी? इंद्रजीत सिंह टीटू जी, आप बताइए, जातिगत समीकरण वहां बैठा रहे हैं या वाकई किसानों के मुद्दे पर चुनाव आरएलडी लड़ रही है अपने गठबंधन के साथ? नहीं, देखो, आपने कहा चुनाव खतौली बीजेपी जीत रही है, तो मैं एकदम से ये तो दावा बीजेपी के लगातार प्रवक्ता कर रहे हैं, हर नेता कर रहा है बीजेपी का। देखो, अब ये तो इनके पास क्या जादू की छड़ी है, कौन सा इनके पास मंत्र है कि बिना जनता के वोट दिए जीत वो तो हीरो वाजपेयी जी बताएंगे। सुन लीजिए, हीरो वाजपेयी जी पहले तो पूछ रहे थे कौन सी जाति ने वोट किया, जब मैंने पूछा जातिगत समीकरण बैठा रहे तो किसानों के मुद्दे पर आ गए। नहीं, आपने कहा जीत रहे हैं, तो मैं वही घूम रहा हूँ लगातार ये बात कहता जा रहा हूँ। कौन सी जाति? दरअसल क्या है कि केवल बात देखिए, मुझे सभी जातियां वोट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और प्रदेश में सरकार है, तो मुझे लगता है सभी जातियों का योगदान है उस सरकार को बनाने में। किसानों की पेमेंट कर दी आपने 14 दिन के अंदर, नई पेराई चालू हो गई है। किसानों के बगैर कोई सरकार बन सकती है कि इस देश में किसानों के बगैर कोई सरकार बन सकती है? किसानों ने पहले भी आपको वोट नहीं दिया और पुनः आपके साथ नहीं है। केवल अपने हितों, अपने परिवार के लिए राजनीति करने वालों को किसानों ने दरकिनार कर दिया है। किसानों को सबसे अधिक धोखा देखिए वाजपेयी जी, अगर मेरे को कहने का मौका दो तो मैं कहूँ, पार्टी ने दिया। देखिए, धोखा देने की बात मत करिए। अरे यहाँ चाचा भतीजा एक दूसरे को धोखा दे समझौते में था। आज भी आप एक लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। धोखा बंद करिए, नौजवानों को दिया, बार आपने धोखा दिया और खाया। आज फिर आप वही धोखे की बात आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने
मेरा सवाल है कि मुद्दों की लड़ाई कहाँ हो रही है? मुद्दों की लड़ाई हो कहाँ रही है? हेमंत सर, क्या मुद्दों की लड़ाई आम जनमानस से जुड़े मामले को लेकर लड़ाई हो रही है इस उपचुनाव में? आपको लगता है क्या? हमें तो लग रहा है कि ये है ही नहीं। हेमंत सर, आवाज आ रही है आपको? सर मुझे मौका मिलेगा बात जी आ रही है, बताएं। जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर लड़ाई कहाँ हो रही है? लेकिन यहाँ तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे वो कह रहे हैं कि उन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ाई हो रही है। अरे साहब, इन तीनों प्रवक्ताओं के दावों को अगर मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की असेंबली में भाई साहब 1200 सीटें रखनी पड़ेंगी। देखिए, ऐसा है कि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण आजकल नहीं रह गए हैं। मुद्दे होते तो परिणाम अलग होते। जमीनी हकीकत देख कर अगर जनता रिएक्ट करती, दुर्भाग्य है कि जनता की पसंद नापसंद तो कुछ अलग हो गया है, क्योंकि पीड़ा सह लेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर भी इनको लगता होगा कि उससे बेहतर ये है, और अगर बेहतर नहीं होते तो 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों मौका देती जनता? 14 तब जीते जब आप सरकार में थे, 17 आप बुरी तरीके से हारे, 19-22 का परिणाम दुनिया जानती है। 19 का जिक्र जरूर करूंगा, यही मैनपुरी था, मैं मौजूद था। वही मंच था जिसमें बरसों बाद, दशकों बाद मायावती और मुलायम सिंह एक साथ दिखे थे, एक साथ नमूदार हुए थे। उसके बावजूद परिणाम बहुत सुखद नहीं था, न तो समग्र परिणाम न मैनपुरी परिणाम। ठीक है, हालांकि आकलन करने की जरूरत सभी पार्टियों की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर खतौली, रामपुर विधानसभा उपचुनाव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, हर पार्टियों का अपना अपना दावा। बीजेपी का कहना है कि हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सीट हमारी है, हम जीत रहे हैं। हालांकि जनता तय करेगी कि आखिर ये लोकसभा की सीट, 2 विधानसभा सीट किसके खाते में जाएगी, ये तो 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप, तरह तरह की तस्वीर और इसके अलावा दम भरने की, सीट जीतने की